नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 10 सितंबर 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिवा बाबा ने हमें मीठे बच्चों को समझाया है कि वो हमें कितना अमूल्य हीरे जैसा बनाते हैं। हीरे जैसा, हाँ। इसीलिए हमारे मन में उनके प्रति या उनकी पढ़ाई के प्रति कभी भी जरा सा भी संशय का बीज नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। संशय बुद्धि बनना मतलब वो तो अपना ही अकल्याण करना है, अपनी ही हीरे जैसी तकदीर पर लकीर खींचना हुआ। एकदम सही कहा। बाबा ने आज निश्चय के महत्व पर बहुत बहुत जोर दिया है। हाँ, ये जो यात्रा है हमारी मनुष्य से देवता बनने की, इस बेहद की पढ़ाई में पास होने का जो मूल आधार है वो है ही निश्चय। और ये कोई ऐसा वैसा निश्चय नहीं, अटूट अचल निश्चय चाहिए। लेकिन बाबा ये भी तो याद दिलाते हैं ना कि माया, हाँ, माया यानी हमारे अपने ही पुराने संस्कार या कभी कभी बाहरी परिस्थितियाँ वो इसी निश्चय को हिलाने की कोशिश करती हैं। हमें संशय बुद्धि बनाने का पूरा प्रयत्न करती हैं। तो चलिए आज की मुरली के इन अनमोल रत्नों पर और गहराई से थोड़ा मनन करते हैं, महसूस करते हैं कि बाबा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। जी, बाबा ने सबसे पहले इस ज्ञान मार्ग को, इस पढ़ाई को एक वंडरफुल पाठशाला कहा है ना? हाँ, वंडरफुल पाठशाला। क्यों वंडरफुल? क्योंकि यहाँ एम, ऑब्जेक्ट यानी हमारा लक्ष्य वो एकदम स्पष्ट है। साधारण मनुष्य से सर्वगुण संपन्न देवता बनना। सोचिए जरा, देवता बनना, सतयुग का मालिक बनना, इससे ऊंचा लक्ष्य और क्या हो सकता है भला? है ही नहीं। और वंडरफुल इसलिए भी कि पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा, ज्ञान के सागर शिव बाबा। लेकिन बाबा आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतना स्पष्ट लक्ष्य और इतना महान टीचर होते हुए भी कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, ये बात हैरान करती है। वो कहने लगते हैं कि ये पढ़ाई ठीक नहीं है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम देवता बने। यहाँ तक कि पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर स्वयं भगवान में भी संशय ले आते हैं। है ना कमाल की बात? ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। बाबा ने इसकी तुलना लौकिक पढ़ाई से कितनी सहजता से की है, ये समझने लायक है। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। दुनिया में अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश, मान लो पैसे की कमी हो या हिम्मत ना हो या समझ में ना आ रहा हो, पढ़ाई छोड़ देता है। बिल्कुल। पर क्या वो ये कहता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही गलत है, या डॉक्टर बनने की पढ़ाई झूठी है, या प्रोफेसर ही गलत पढ़ा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहेगा मेरी कमी है या मेरे पास साधन नहीं थे। हाँ। लेकिन यहाँ इस ईश्वरीय पढ़ाई में बाबा कहते हैं मनुष्यों की बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ा है कि वो पढ़ाई को ही रॉन्ग कह देते हैं। कमाल है। कहने लगते हैं कि भगवान जैसा कोई है ही नहीं, या वो पढ़ाते ही नहीं, स्वर्ग की बादशाही वगैरह कुछ नहीं मिलती, ये सब मन की कल्पनाएं हैं, गपोड़े हैं। सोचिए जरा, स्वयं भाग्य विधाता भाग्य बनाने आए हैं और मनुष्य संशय करके अपना भाग्य गवा रहे हैं। और इसका परिणाम कितना गंभीर होता है। बाबा का स्पष्ट महावाक्य है, संशय बुद्धि विनश्यन्ति। विनश्यन्ति मतलब विनाश, यानी संशय बुद्धि वाला अपना विनाश कर लेता है खुद ही। ऐसे बच्चे न सिर्फ अपना भविष्य का ऊंचा पद, अपनी देवता बनने की संभावना गंवा देते हैं, बल्कि बाबा कहते हैं कि वो दूसरों के भी अकल्याण का निमित्त बन जाते हैं। हाँ, ये और भी खतरनाक है। खुद गिरते हैं और दूसरों को भी गिराने का पाप अपने सिर पे चढ़ा लेते हैं। नहीं। और बाबा ने एक और बहुत गहरी बात पर हमारा ध्यान खींचा है आज। कौन सी? जब कोई इस मार्ग पर आता है, बाप का बनता है, पुण्यात्मा बनने का पुरुषार्थ शुरू करता है, तो उसकी स्थिति ऊंची उठती है। हाँ, उठती है। लेकिन अगर इस स्थिति में आने के बाद, मतलब ज्ञान समझने के बाद, वो फिर से कोई विकर्म या पाप करता है, तो उसका दंड 100 गुना हो जाता है। 100 गुना? क्यों? क्योंकि उसने भगवान को, सत्य को जानकर फिर उसका अपमान किया एक तरह से। अच्छा। ऐसे व्यक्ति फिर एक निमित्त बन जाते हैं बहुतों की बुद्धि में संशय डालने के लिए, उन्हें मार्ग से हटाने के लिए। ओहो। पुण्यात्मा बनते बनते फिर घोर पाप आत्मा बन जाते हैं। ये सुनकर तो सच में रूह काम जाती है कि निश्चय से चल रहे थे और माया के एक हल्के से झोंके से, एक छोटा सा संशय, और पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते हैं माया ऐसी धूर्त है कि अभी अभी बुद्धि में निश्चय का प्रकाश जगाएगी और अगले ही पल संशय का अंधेरा कर देगी। इसलिए कितनी जागरूकता और हिम्मत चाहिए इस निश्चय को संभालने के लिए। हाँ, और ये हिम्मत कहाँ से आएगी? ये हिम्मत आती है हमारे सुप्रीम टीचर प्यारे शिव बाबा के स्नेह और उनकी दी हुई समझ से। बिल्कुल। बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि वो कौन है। ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सारे कल्प का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास ही है। हाँ जी। और उसी ज्ञान से
इस पुरानी पतित दुनिया के स्थान पर नई पावन दुनिया स्वर्ग की स्थापना होती है। ये जानना कितना सुकून देता है कि दुनिया का कभी विनाश नहीं होता, प्रलय नहीं होती जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए जैसा कई लोग मानते हैं। हाँ, वो भ्रांतियां हैं। बाबा समझाते हैं कि दुनिया अविनाशी है। अविनाशी, बस ये पुरानी होकर बदलती है, फिर नई बन जाती है। जैसे बाबा ने मिसाल दी, पुरानी दिल्ली मिटकर नई दिल्ली बनती है। बिल्कुल वैसे ही ये पुरानी कलयुगी दुनिया बदलकर नई सतयुगी दुनिया बन रही है। ये एक चक्र है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। ड्रामा का चक्र। हाँ, और इस नई पावन दुनिया जिसे राम राज्य या स्वर्ग कहते हैं, उसके लायक बनने के लिए ही तो ये पढ़ाई है। लक्ष्य है सर्वगुण संपूर्ण 16 कला संपूर्ण देवता बनना, और पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा शिव। बाबा कितने स्पष्ट करते हैं कि भले ही ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त कोई साकार माध्यम हो, कोई ब्राह्मणी टीचर हो जी, उसका स्वभाव या संस्कार कैसा भी हो, हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? हमारा ध्यान तो सीधे पढ़ाने वाले बाप पर और उनकी पढ़ाई पर होना चाहिए। बिल्कुल। वो कहते हैं फिर बाप से भी निश्चय टूट सकता है। टूट सकता है। और अगर बाप से ही निश्चय टूट गया तो पढ़ाई तो अपने आप छूट जाएगी। ये बहुत महीन बात है। हाँ, बहुत सूक्ष्म बात है। हमें व्यक्ति को नहीं, ज्ञान को और ज्ञानदाता को देखना है। बाबा ने कहा टीचर को नहीं देखो, सुप्रीम टीचर बाप को देखो। हाँ। अगर टीचर के किसी व्यवहार से संशय आता भी है तो सोचो कि टीचर को भले छोड़ दें, पर पढ़ाई तो बाप की है, वो तो पढ़नी है। सही बात है। बाप से अपना कनेक्शन मजबूत रखना है, क्योंकि वो बाप हमें क्या बना रहे हैं? हीरे जैसा। वाह, बाबा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया। बहुत प्यारा। जैसे हीरे की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसे शोकेस में भी बीच में सबसे ऊंची जगह पे रखा जाता है। हाँ जी। हमारा प्यारा शिव बाबा हमें आत्माओं को इतना अमूल्य, इतना वैल्यूएबल बनाते हैं। वो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे बाप में, उनकी पढ़ाई में, उनके वायदों में हमें कभी किसी भी परिस्थिति में संशय क्यों आना चाहिए? आना ही नहीं चाहिए। वो तो हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, हमारा सच्चा माता पिता है। यकीनन। और जो बच्चे इस हीरे तुल्य पढ़ाई को, इस अमूल्य जीवन बनाने के अवसर को किसी छोटे मोटे संशय के कारण छोड़ देते हैं, हाँ। वो सचमुच अपना हीरे जैसा जन्म गंवा देते हैं। गवा देते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कड़ा शब्द प्रयोग किया कि यहाँ हार्ट फेल होना, हाँ, यानी निश्चय तोड़कर पढ़ाई छोड़ देना, हाँ, माना आसुरी संप्रदाय में चले जाना। सोचिए, आसुरी संप्रदाय में, ये कितनी भयानक बात है। बहुत भयानक। सचमुच ये जन्म तो हमारा मरजीवा जन्म है, बाबा कहते हैं। हाँ, मरजीवा जन्म। यानी पुरानी दुनिया, पुराने देह अभिमान, पुराने विकारी स्वभाव संस्कारों से मरकर एक नई रूहानी चेतना में बाप का बनकर जीने का जन्म है, ताकि हम इस पुरानी दुनिया से निकलकर बाप के साथ नई दुनिया में चल सके। हाँ, इस अलौकिक जन्म को संशय के कारण व्यर्थ गवा देना, इससे बड़ी अभागिता और क्या हो सकती है? कोई नहीं, पर बाबा सिर्फ समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते हैं। हाँ, ये बाबा की खासियत है। पुरुषार्थ की विधि भी सिखाते हैं। इसमें मुख्य है देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास और याद की यात्रा। देही अभिमानी। बाबा हमें गहराई से समझाते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, चोला, जिसे आत्मा धारण करती है और छोड़ती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर बदलती है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। हाँ, इससे सिद्ध है कि आत्मा अलग है, अविनाशी है और शरीर नाशवान है। इस सत्य को बुद्धि से समझना और फिर अनुभव में लाना, इस स्मृति में टिकना, बाबा कहते हैं बस यही मेहनत है। और ये मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि आधा कल्प, इतना लंबा समय, खुद को शरीर समझकर ही सारे कर्म किए, रिश्ते निभाए, दुख सुख भोगे, तो ये देह अभिमान की आदत बहुत पक्की हो गई है। इसलिए खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, बाबा की संतान। हाँ, देही अभिमानी बनने में इसीलिए थोड़ा समय और अटेंशन लगता है। लेकिन बाबा हिम्मत दिलाते हैं कि पुरुषार्थ करते रहो, सफलता मिलेगी जरूर। और इस देही अभिमानी स्थिति को पक्का करने का और अपने विकर्मों को भस्म करने का मुख्य साधन क्या है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद। बाबा कितने प्यार से हमें अपना परिचय देते हैं। बच्चे, मैं तुम आत्माओं का परमपिता हूँ। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सद्गुरु भी हूँ। हाँ, इस स्नेहपूर्ण संबंध को याद करना, अनुभव करना ही याद की यात्रा है। और यही याद की यात्रा
हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों विकर्मों के बोझ को हल्का करती है। हाँ, आत्मा को पवित्र बनाती है। बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में हमने याद तो भगवान को किया तो था, पर देह अभिमान और कामनाएं बहुत होने के कारण और अज्ञानता में भटकने के कारण विकर्म भी बहुत हो गए। आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। अब बाप की याद ही वो चार्जिंग पावर है जो आत्मा को फिर से सतो प्रधान बनाती है। बाबा ने पुरानी दुनिया यानी रावण राज्य और नई दुनिया यानी राम राज्य का चित्र भी गोले के रूप में हमारे सामने रखा है। हाँ, ताकि बुद्धि में स्पष्ट रहें हम कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं और अब कहाँ जाना है। रावण राज्य यानी दुख, अशांति, विकारों का राज्य मुर्दाबाद, और राम राज्य यानी सुख, शांति, पवित्रता का राज्य जिंदाबाद। ये परिवर्तन बाप की श्रीमत और याद से ही संभव है। बिल्कुल। बाबा ने कृष्ण का उदाहरण दिया ना। हाँ, कितना सुंदर उदाहरण है। जो सतयुग में प्रिंस कृष्ण गोरा पूज्य था, वही आत्मा जन्म लेते लेते द्वापर कलयुग में आकर पुजारी सांवरा बन जाती है। जो मालिक थे वही पुजारी बन जाते हैं। पूज्य से पुजारी बनने की ये कहानी ही 84 जन्मों का चक्र है। ये ज्ञान कितना लॉजिकल और स्पष्ट है ना। बाबा कहते हैं कि आत्मा के अंदर ये समझ है, ये रिकॉर्डिंग है कि हमारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है। हाँ, आत्मा जानती है। हम आत्मा ही इस पढ़ाई को पढ़ते हैं, आत्मा ही अच्छे बुरे संस्कार लेकर जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि देह अभिमान का भूत बार बार आ जाता है, बुला देता है। हाँ, ये तंग करता है, लेकिन हमें पुरुषार्थ करके इस स्मृति को जगाए रखना है। और ये समय कौन सा है? यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्प का सबसे श्रेष्ठ कल्याणकारी युग, जब स्वयं पुरुषोत्तम बाप आकर हम साधारण मनुष्यों को उत्तम से उत्तम पुरुष यानी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने आते हैं। ये हमारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सिवाय हमारे अपने संशय के। वाह, क्या वंडरफुल ज्ञान है। अब आते हैं मुरली के अगले हिस्से पर, स्वर्ग की स्थापना, स्वदर्शन चक्र और धारणा। जी, बाबा बता रहे हैं कि अभी इस संगम युग पर पर्दे के पीछे गुप्त रूप में स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। गुप्त रूप में हम सब बच्चे जो बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, वो इस नए स्वर्णिम संसार के नागरिक बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये तैयारी कैसे हो रही है? बाप जो पतित पावन है, हाँ, वो हमें ज्ञान और योग से पावन बना रहे हैं। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। बिल्कुल, इसलिए पावन बनकर ही हम पावन दुनिया के मालिक बन सकते हैं। हाँ जी, इसीलिए बाबा ज्ञान के म्यूजियम और प्रदर्शनी आदि खुलवाते हैं। और उनका नाम क्या रखते हैं? गेटवे टू हेवन। गेटवे टू हेवन, स्वर्ग का द्वार। कितना सुंदर नाम है ना? जैसे दुनिया में इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया आदि हैं, वो तो स्थूल गेट है। पर ये ज्ञान प्रदर्शनी वास्तव में मनुष्य आत्माओं के लिए स्वर्ग का गेट खोलती है। उन्हें भक्ति मार्ग की भूल भुलैया से निकालकर सत्य ज्ञान का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का सीधा रास्ता दिखाती है। लेकिन बाबा चिंता भी व्यक्त करते हैं कि भक्ति मार्ग में मनुष्य ऐसे भटक गए हैं जैसे कोई घने जंगल या मेज में रास्ता भूल गया हो। हाँ, जैसे भूल भुलैया में खो गए हो। बाहर निकलने का मार्ग मिल ही नहीं रहा। सब माया के राज्य में अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं। बाप आकर जगाते हैं, हाथ पकड़कर बाहर निकालते हैं। पर अगर कोई निकलना ही ना चाहे, संशय के कारण बाप का हाथ ही झटक दे, तो बाप भी क्या कर सकते हैं? इसीलिए बाबा ने ऐसे बच्चों के लिए जो बाप को पहचान कर, ज्ञान को समझकर, फिर संशय बुद्धि बनकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, हाँ, महान कमबख्त जैसा कड़ा शब्द इस्तेमाल किया। बहुत कड़ा शब्द है। बाबा कहते हैं कि वे अपना इस जन्म का ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का भाग्य खराब कर देते हैं, अपना ही खून कर देते हैं। उनकी तकदीर पर ग्रहचारी बैठ जाती है। हाँ, जो गोरा यानी पवित्र और सतो प्रधान बनने आए थे, वो फिर से माया के प्रभाव में आकर काले यानी तमो प्रधान बन जाते हैं। इसका मूल कारण वही है, आत्मा का निश्चय पक्का न होना। हाँ, आत्मा समझने की ही तो मुख्य मेहनत है। अगर खुद को आत्मा ही नहीं मानेंगे तो देहाभिमान में आकर गिरना तो निश्चित ही है। निश्चित है। इसलिए देही अभिमानी अवस्था पर बाबा बहुत जोर देते हैं। बहुत। अब आते हैं बाबा के प्यारे वरदान पर। आज बाबा ने वरदान दिया है, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। माला माल भव, कितना गहरा वरदान है ये, है ना? जी, बहुत गहरा।
बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे सदा स्वदर्शन चक्रधारी रहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी? अब स्वदर्शन चक्र क्या है? ये कोई स्थूल चक्र नहीं, बल्कि अपने 84 जन्मों के पूरे सफर को, अपने आदि स्वरूप देवता से लेकर मध्य पुजारी और अब संगमयुगी पुरुषार्थी स्वरूप को, और फिर से अनादि स्वरूप को जानने और उसकी स्मृति में रहने का अभ्यास है। अच्छा, ये है स्वदर्शन चक्र। हाँ, जो इस ज्ञान के चक्र को सदा अपनी बुद्धि में फिराते रहते हैं, वे माया के अनेक व्यर्थ संकल्पों, परिस्थितियों और समस्याओं के चक्रव्यूह से सहज ही मुक्त रहते हैं। अच्छा, मतलब एक सुदर्शन चक्र माया के अनेकों चक्रों को जैसे काट देता है, खत्म कर देता है। बिल्कुल। माया उनके सामने ठहर नहीं सकती। बिल्कुल। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि सुदर्शन चक्र की स्मृति उन्हें अपनी असली पहचान और बाप से मिले हुए खजानों की याद दिलाती है। इसलिए ऐसे बच्चे सदा स्वयं को ज्ञान, गुण, शक्तियों से भरपूर, संपन्न, मालामाल अनुभव करते हैं। भरपूर। माया उन्हें कितना भी लूटने या खाली करने की कोशिश करे, वे सदा जागृत रहते हैं, खबरदार रहते हैं। तो जैसे जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट और सुजाग है, वही सदा सेफ है। सही। माया उसे धोखा नहीं दे सकती। सही। ये तो बहुत शक्तिशाली पॉइंट है पुरुषार्थ के लिए। निश्चय ही। और आज का स्लोगन भी इसी शक्ति को बढ़ाने वाला है। क्या है स्लोगन? आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। मतलब हमारे मुख से निकले हर शब्द में इतनी शक्ति हो। हाँ, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन हो, इतनी कल्याण की भावना भरी हो कि वो दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डाले, उन्हें भी शक्ति दे। बिल्कुल। बोल सिर्फ जानकारी ना दे, बल्कि प्रेरणा दे, परिवर्तन लाए। और अव्यक्त इशारे भी इसी दिशा में संकेत कर रहे हैं। जी, बाबा कह रहे हैं कि अब समय है अपनी लगन की अग्नि को और तेज करने का। लगन की अग्नि? योग को साधारण याद से ज्वाला रूप बनाने का। ज्वाला रूप यानी हमारी याद इतनी पावरफुल हो कि वो हमारे विकर्मों को तेजी से भस्म करे और वायुमंडल में शांति और शक्ति की किरणें फैलाए। वाह, और इस ज्वाला रूप योग के लिए क्या चाहिए? सच्ची दिल का प्यार। सच्चा प्यार। बाप के प्रति अथाह निष्कपट प्यार। बाबा कहते हैं सच्ची दिल वाले ही सेकंड में अपनी बुद्धि को सब बातों से हटाकर एक बिंदु स्वरूप बाप में एकाग्र कर सकते हैं। अच्छा। सच्चे दिल पर साहेब यानी शिव बाबा राजी होते हैं। उन्हें बाप की विशेष दुआएं मिलती हैं, मदद मिलती है, जिससे वे सहज ही इस पावरफुल याद का अनुभव कर सकते हैं और अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से सेवा कर सकते हैं। बाकी आज की मुरली तो निश्चय, हिम्मत, पुरुषार्थ और बाप के प्यार की अनुभूति से सराबोर है। जी बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे बाबा हाथ पकड़कर हमें अंधेरे से उजाले की ओर, कांटों से फूलों की ओर ले जा रहे हैं। तो मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। नमस्ते। तो आज की मुरली का मुख्य सार जो हमें अपनी धारणा में लाना है, जीवन में उतारना है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स। पहला, सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की पढ़ाई हमें नर से नारायण, साधारण मनुष्य से देवता बनाने वाली है। इस निश्चय को बुद्धि में सदा कायम रखते हुए पूरा ध्यान देकर ये अमूल्य पढ़ाई पढ़नी है। ध्यान देकर। निमित्त बने हुए टीचर के व्यक्तित्व या व्यवहार में नहीं अटकना है, बल्कि पढ़ाने वाले बाप और उनके ज्ञान पर फोकस करना है। बिल्कुल सही। और दूसरा, देही अभिमानी बनने का अभ्यास तेज करना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम मरजीवा बने हैं जी, यानी पुरानी दुनिया और पुराने देह के भान से मर चुके हैं जी। इसलिए इस विनाशी शरीर के भान को, इसके आकर्षण को छोड़ देना है। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा बनना है। अब कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो या अपनी स्थिति गिरे। जी, कोई भी पाप कर्म नहीं। बिल्कुल नहीं। और चलते चलते एक विचार मन में आ रहा है। बाबा ने बार बार संशय से सावधान किया, क्योंकि माया इसी हथियार से वार करती है। क्यों ना आज हम सब थोड़ा समय निकालकर अपने अंदर झांकें और देखें कि माया हमारे मन में किस प्रकार की विशेष संशय डालने की कोशिश करती है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। खुद को चेक करें। क्या वो बाप के अस्तित्व को लेकर है, या पढ़ाई की सत्यता को लेकर, या अपनी ही योग्यता को लेकर कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, या भविष्य की प्राप्तियों को लेकर। हाँ, और जैसे ही वो संशय का कांटा चुभने लगे, तुरंत बाबा की आज की मीठी बात याद करें। कौन सी? कि वो हमें हीरे जैसा बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। वाह! क्या इस शक्तिशाली स्मृति से, बाप के इस प्यार भरे वायदे से वो संशय उसी पल धुएं की तरह उड़ नहीं जाएगा? बिल्कुल उड़ जाएगा।
कोशिश करके देखें। ओम शांति। ओम शांति।